नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक अग्रवाल स्पेकुलेशन एलएलपी जयपुर से। आज इस वीडियो में हम फिर से एक बहुत अच्छे फाइनेंस टॉपिक की बात करेंगे। वो है रिस्क और रिटर्न। जनरली हम जो लोग मानते हैं, हम मानते हैं कि रिस्क और रिटर्न लीनियर है, यानी मेरी अगर रिस्क इंक्रीज होती है 1 यूनिट से तो मेरा रिटर्न भी 1 यूनिट से इंक्रीज होगा, राइट, या लीनियर होगा। जो भी उनका रिलेशन है वो लीनियर रहेगा। जैसे जैसे मैं रिस्क बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा रिटर्न बढ़ेगा। ये आम तौर पे हमारी धारणा है, कहीं से या तो हमने पढ़ी है या किसी से सुनी है या हमारे अनुभव से है। तो इसको हम कि ये सही है या गलत है और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और लास्ट में एक बहुत ही हम जो कंक्लूजन हम निकालेंगे वो एक कंक्लूजन आपकी ट्रेडिंग में और आपके फाइनेंस की जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो हम चालू करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास इनिशियल कैपिटल 100 रुपये है, राइट, और दैट इज इक्वल टू माई ट्रेडिंग कैपिटल, यानी मेरी ट्रेडिंग कैपिटल 100 रुपये है, राइट। अब आपका कोई भी एक सिस्टम होगा, चाहे वो मैनुअल सिस्टम हो या मैकेनिकल सिस्टम हो, वो आपको ये बताएगा कि अब आपके ट्रेडिंग सिग्नल आया, आपको बाय या सेल करना है। हम मान लेते हैं कि वो लॉन्ग ओनली सिस्टम है राइट नाउ। तो आपको सपोज कर लीजिए आपके मैनुअल या मैकेनिकल सिस्टम ने आपको बोला कि भाई अब ये बाय का ट्रेड करना है टीसीएस में, पर्टिकुलर जो भी स्क्रिप्ट आप ट्रेड करना है। तो आप कहीं ना कहीं से तो अराइज होंगे कि इस 100 रुपये का आपको कितना अमाउंट टीसीएस पे लगाना है, राइट, यानी कितनी रिस्क आपको टीसीएस पे लगानी है। कोई ये बोल सकता है ठीक है भाई मैं टीसीएस पे इस तरह का बैट लगाऊंगा कि 20 रुपये का मेरे को नुकसान हो जाए तो चलेगा, यानी अगर टीसीएस मेरे को लॉस भी दे जाता है तो अंत में उस ट्रेड के मेरे पास 80 रुपये रह जाएंगे, क्योंकि 20 रुपये का लॉस मेरे को टीसीएस में हो गया। कोई ये बोल सकता है कि मैं 40% लगाऊंगा, तो अगर वो 40% अगर लूज हो गया तो उसके पास 60 रुपये रह जाएंगे, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि हमारी जो कैपिटल है उसका 1% हम बोलते हैं बेट साइज है, और कहीं ना कहीं से हर ट्रेडर उस बेट साइज पे अराइव होता है, चाहे वो इंट्यूटिवली अराइव हो रहा हो या उसका कोई मैकेनिज्म हो, वो अराइव होता है। यानी सबसे पहले प्राइम इंपॉर्टेंस की बात है कि अगर हम जब भी ट्रेड करते हैं तो हमें सबसे पहले बेट साइज को डिसाइड करना पड़ता है, तभी हम ट्रेड डाल पाते हैं कि हमें कितना अमाउंट लगाना है। इसको थोड़ा सा और टेक्निकल भाषा में देखें तो इस तरह से बोल सकते हैं कि लेट्स से आपने बोला कि मैं 20% अपना कैपिटल टीसीएस पे लगाऊंगा, यानी टीसीएस का मेरा ट्रेड फेल हो जाएगा तो मेरे को 20% ऑफ मेरी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। तो इस रिस्क के बदले आप कुछ रिवॉर्ड भी चाहेंगे, तो हो सकता है आपका रिवॉर्ड 20% का हो, तो उस केस में आपका रिस्क और रिवॉर्ड 1:1 का हो गया। यानी इसका ये मतलब हुआ कि आपकी ये जो 100 रुपये की कैपिटल है, अगर ये टीसीएस का ट्रेड सक्सेसफुल रहता है तो ये 120 हो जाएगी, अगर ये टीसीएस का ट्रेड अनसक्सेसफुल होता है तो 80 हो जाएगी, राइट। अब हम मान लेते हैं कि हमारे साथ वर्स्ट केस हो गया और टीसीएस का ट्रेड अनसक्सेसफुल हो गया, 80 रुपीज़ का। हम मान लेते हैं कि 10 दिन के बाद टीसीएस में वापस से कोई सिग्नल आया और हम केवल टीसीएस को ट्रेड करना है, हम ये भी मान लेते हैं, और टीसीएस में वापस से एक सिग्नल आया और उसका भी रिस्क रिवॉर्ड आपने 1:1 का लगाया। नाउ आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको बेट साइज क्या रखनी है, वो 80 रुपये के हिसाब से डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका 80 रुपये हो गया। लेट्स से कि आपने वापस से डिसाइड किया कि मैं 20% ऑफ मेरा कैपिटल टीसीएस पे रिस्क करूँगा, यानी 80 का 20% 16 रुपये आप टीसीएस पे रिस्क लगाओगे, और हो सकता है कि आप अपन ने 1:1 का माना है तो यानी 16 रुपये ही आपको रिवॉर्ड में मिलेंगे, ऐसा आपका मानना है। यानी इस केसेस में दो आपके होंगे, या तो 80 - 16 अगर वो वापस से लूजिंग ट्रेड हो जाता है तो आपके पास 70 और 64 रुपये बचेंगे, ठीक है, अगर ये लूजिंग ट्रेड हो जाता है। अगर ये विनिंग ट्रेड हो जाता है तो 80 + 16 यानी आप 96 रुपीज़ आपकी एंडिंग कैपिटल हो जाएगी। तो इस तरह का अगर आप कोई सिस्टम ये चला रहे हैं तो आपको हमेशा बेट साइज पे डिफाइन करनी पड़ेगी और उसे रिपीटेटिवली आपको यूज करना पड़ेगा। अब जो चीज़ हम समझना चाह रहे हैं रिस्क और लीनियर की रिलेशनशिप के लिए, उसके लिए हमें थोड़े से अजम्पशंस मानने पड़ेंगे। तो मैं एक बहुत सिंपल सा अजम्पशन ये मान लेता हूँ कि हमारे पास कोई मेथड है जिससे हम ट्रेडिंग करते हैं, और उस ट्रेडिंग से या तो हमारे पास विनर आएगा या लूजर आएगा, और विनर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% है कि ये ट्रेड विन होगा, 50% है, लूज होगा 50% है। अगर विन होगा
तो मेरे को 2 रुपये मिलेंगे, अगर लूज होगा तो मेरे को -1 मेरा जाएगा। यानी मैंने एक छोटा सा ट्रेडिंग सिस्टम बना दिया है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, और जो कैपिटल प्रोबेबिलिटी है विनर और लूजर की वो 50-50% है। और ऐसे ही इसी ही बेसिस को यूज़ करके लोग ऑटोमेटेड ट्रेडिंग भी बनाते हैं और मैनुअल भी वो ट्रेड करते हैं। तो अभी मैं आपको एक्सेल में कैलकुलेशन दिखाता हूँ और उससे हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे मैं मेरे रिस्क को कम ज़्यादा करता हूँ तो मेरे रिटर्न पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारे सामने है। मैंने ये माना है कि हमारा जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है, अगर उसमें विनर आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, अगर लूज़र आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। विन जो अमाउंट है, यानी विन पे मेरे को 2 रुपये मिलेंगे, अगर मैं लॉस करता हूँ तो मेरे को -1 रुपीज़ मेरे को देने पड़ेंगे। इस गेम की जो अर्थमेटिक एक्सपेक्टेशन है वो 0.5 है। वो 0.5 कैसे आई? 0.5 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ विन मल्टीप्लाई बाय विन अमाउंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज मल्टीप्लाई बाय लूजिंग अमाउंट। अगर मैं ये करता हूँ तो मेरे पास ये 0.5 आ जाता है। इस 0.5 का क्या मतलब है कि अगर इस गेम को मैं रिपीटेटिवली इनफाइनाइट टाइम खेलता हूँ तो ऑन एन एवरेज में 50 पैसे कमाऊंगा। अगर आपकी कैपिटल 100 रुपये है तो 100 रुपये का 50 पैसे कमाएंगे ऑन एवरेज। यानी 100 रुपये से आप इस गेम को इनफाइनाइट टाइम खेलते हैं तो एट द एंड जो आपको होगा पर गेम आपको 0.5 इंटू 100 रुपीज़ यानी 50 रुपये आपको मिलेंगे, राइट। अभी मैंने यहाँ पे मान लिया कि मेरी इनिशियल कैपिटल है 100, राइट, और मेरी बेट साइज मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 0.10। इस 0.10 का क्या मतलब है? इस 0.10 का मतलब ये है कि मेरा जो भी फर्स्ट ट्रेड आएगा उसमें मैं इस 100 का 10 पैसा उसको एम्प्लॉय करूँगा, राइट। तो वो 10 पैसा अगर मैं 100 का निकालूंगा तो वो 10 रुपये आएगा, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ट्रेड था वो विनर था, राइट। तो अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड विनर होगा तो मेरे को कितना रुपया मिलेगा? मेरा इनिशियल कैपिटल है 100, राइट, और 100 पे मैं 0.1 लगा रहा हूँ बेट साइज, यानी मैं 10 रुपीज़ को वेजर कर रहा हूँ, यानी मेरी रिस्क 10 रुपीज़ है। और अगर मेरा ये सक्सेसफुल ट्रेड लग जाता है तो इस 10 रुपीज़ पे मेरे को विन अमाउंट यानी ये डबल हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा, क्योंकि मेरा विन और लूज का जो रेशियो है रिस्क रिवॉर्ड का वो 2:1 है। यानी मेरा 10 रुपीज़ का 20 रुपीज़ मेरे को यहाँ पे मिलेंगे। इस 20 रुपीज़ को अगर मैं मेरी इनिशियल कैपिटल जो कि 100 है यहाँ पे, उसमें अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरा कैपिटल आफ्टर फर्स्ट ट्रेड 120 हो जाएगा, राइट। अब मैं मानता हूँ कि मेरा सेकंड ट्रेड जो है वो लूजिंग ट्रेड था। तो सेकंड ट्रेड जब लूजिंग ट्रेड होगा तो उस ट्रेड में मैं कैपिटल कितनी लगाऊंगा? कैपिटल में वो रखूँगा जो मेरी बेट साइज है 10%, क्योंकि मेरा सिस्टम एक जो सिस्टम मैंने एक बार बना लिया उसी को मैं फॉलो करूँगा, राइट। तो जो मैं क्या करूँगा इसमें कि मेरी कैपिटल जो अवेलेबल है सेकंड ट्रेड के वो 120 रुपीज़ है, उसका मैं 10% निकालूंगा जो कि 12 रुपीज़ आएगा, ठीक है। अब ये 12 रुपीज़ का अगर मैं नुकसान करता हूँ, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि ये मेरे को नुकसान होगा सेकंड में, तो 12 रुपये के लिए 12 रुपये के रिस्क के लिए मेरे को 12 रुपये या तो मिलते या 12 रुपये जाएंगे, और इस केस में 12 रुपये गए तो मेरी कैपिटल में से जो कि मेरी 120 थी सेकंड ट्रेड के पहले ट्रेड से पहले, उसमें 12 रुपीज़ का मेरा लॉस हो गया और मेरी एंडिंग कैपिटल हो गई 108, राइट। अब दोस्तों ये जो एक सीरीज हुई, ये सीरीज हुई कि मेरा सबसे पहले विन आया और सेकंड मेरा लूज आया। अगर हमारा फर्स्ट लूज आता और सेकंड विन आता तो भी इस मैथमेटिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, हम 2 ट्रेड ही नहीं लेंगे। हम ट्रेड हो सकता है इस सिस्टम से हम सिस्टम से 200 ट्रेड लेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि इसकी प्रोबेबिलिटी विन की 0.5 है और लूज की 0.5 है, तो जनरली ये माना जाता है कि अगर 200 इज वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स तो मेरे 100 ट्रेड्स विन के होंगे और 100 ट्रेड मेरे लूज के होंगे, यानी 100 टाइम जो मैं विन करूँगा 100 टाइम मैं लूज करूँगा। तो इस 100 टाइम विन और लूज को मैं कंप्रेस करके केवल W और L भी लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले W माना और L माना, इससे भी मेरी मैथमेटिक्स में कोई फर्क नहीं होगा। यानी आप ये मान सकते हैं कि इस सिस्टम से आप चाहे 1000 ट्रेड लें, आपकी जो एंडिंग कैपिटल होगी वो एंडिंग कैपिटल यही रहेगी जो है। और दूसरी तरीके से और सिंपली वे में आप ये मानिए कि मैथमेटिक्स सेम रहेगी,
हम इससे जो एनालिसिस करेंगे वो हमारे रियल सिस्टम में भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जब मेरी बैच साइज 10% थी, यानी मैं मेरे इनिशियल कैपिटल का 10% रिस्क पे लगा रहा था, तो मेरी एंडिंग कैपिटल 108 हो गई, राइट। यानी मेरे को रिटर्न कितना मिला, 8% का मेरे को रिटर्न मिला, क्योंकि इनिशियल कैपिटल मेरी 100 थी और एंडिंग कैपिटल 108 थी, यानी 8% कम है। यानी इस सिस्टम को अगर मैं फॉलो करता हूँ तो मैं 8% का रिटर्न कमाऊंगा आफ्टर वन विन और वन लूज, और आफ्टर मैनी विन और मैनी लूज, गिवन दैट हाफ ऑफ द ट्रेड्स आर विनर्स एंड हाफ ऑफ द ट्रेड्स आर लूजर्स, जो कि हमारा सिस्टम बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे जब इस ट्रेड में मेरे को 8% का मेरे को रिटर्न मिला है, तो क्यों ना मैं इसमें अपनी कैपिटल 10 रुपये क्यों लगाता हूँ, मैं 20 रुपये लगा देता हूँ। तो आप इसको क्या करेंगे, 0.2 कर देंगे बैट साइज को। आप बोलेंगे कि अब आगे से मैं इस सिस्टम को इनफाइनाइट टाइम फॉलो करूँगा, लेकिन 0.1 नहीं 0.2 को बैट साइज करूँगा, यानी 20 रुपये लगाऊंगा मेरी कैपिटल अवेलेबल का। तो मैं कैपिटल अवेलेबल का 20% कर देता हूँ और हम देखते हैं हमारी एंडिंग कैपिटल क्या होती है। मेरी एंडिंग कैपिटल 112 हो गई, यानी मेरी एंडिंग कैपिटल बढ़ गई, यानी मेरी रिस्क मैंने बढ़ाई तो मेरी कैपिटल बढ़ गई, जो कि हम ऑब्जर्व करना चाह रहे थे, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद मैं वापस से करता हूँ 0.25 कर देता हूँ, यानी अब मैं 25 पैसे की रिस्क लूँगा, मेरी बैट साइज 25 पैसे की हो गई। अभी मेरी एंडिंग कैपिटल वापस से बढ़ के 112 से 12.5 हो गई, ठीक है। यानी अभी भी मेरी रिस्क को बढ़ाने पे रिटर्न मेरा बढ़ गया। हम और आगे जाते हैं, अब मैं इसे 0.30 कर देता हूँ। अब ये देखिए 0.30 करने पे मेरी ये जो एंडिंग कैपिटल थी बढ़ने के बजाय घट गई, यानी ये जो मेरी 112.5 थी 112 हो गई, यानी मेरी रिस्क बढ़ाने पे मेरे को रिटर्न पे कोई भी कंपनसेशन नहीं मिला, उल्टा मेरे को 50 पैसे का प्रीवियस स्टेट से नुकसान हो गया। मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, 0.4 कर देता हूँ, तो ये 108 हो गई, यानी अब मेरे रिटर्न और कम हो रहे हैं, राइट। अब मैं इसे 0.5 कर देता हूँ, तो 100 ही हो गई, यानी 0.5 अगर मैं इस सिस्टम में 0.5 बेट साइज करता हूँ तो मेरी जो एंडिंग कैपिटल होगी वो स्टार्टिंग कैपिटल के बराबर होगी आफ्टर मैं एक पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेता हूँ विन और लूज की, यानी मेरे को कुछ भी गेन नहीं हुआ। अब मैं देखता हूँ कि इसे 0.6 करने पे क्या होता है। 0.6 करने पे आपकी एंडिंग कैपिटल इवन डिक्रीज होगी, जो आपकी स्टार्टिंग कैपिटल यहाँ 100 रुपीज़ थी वो एंडिंग कैपिटल आपकी 88 रुपीज़ रह गई। तो हमने यहाँ पे देखा कि स्टार्टिंग में जब मैं रिस्क को 0.10 से 0.20 और 0.25 तक गया तो मेरी एंडिंग कैपिटल 112.5 पे पीक हो गई। उसके बाद जब मैंने और अपनी बेट साइज रिस्क को बढ़ाया तो मेरा रिटर्न बढ़ने के बजाय घटने लग गया, और एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरा सिस्टम यानी मेरी एंडिंग कैपिटल मेरी इनिशियल कैपिटल से कम हो गई, यानी मेरा प्रॉफिटेबल सिस्टम जो था वो भी मेरा अनप्रॉफिटेबल हो गया। अभी मैं प्रॉफिटेबल सिस्टम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस गेम की एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है। अगर इस गेम की किसी भी गेम की और किसी भी सिस्टम की एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव होती है तो उसका ये मतलब होता है कि उसे इनफाइनाइट टाइम खेलने पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव होने के बावजूद भी मैंने लास्ट में इसमें 12 रुपये का लॉस किया। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क ले ली। यानी हर सिस्टम की गिवन प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनर, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजर्स, विन अमाउंट एंड लूज अमाउंट, अगर ये चारों चीज़ें हमें गिवन है और इनिशियल कैपिटल हमें गिवन है तो हमारे रिस्क और रिटर्न लीनियर नहीं होते। एक अमाउंट के बाद, एक थ्रेशोल्ड रिस्क लेने के बाद अगर उससे ज़्यादा आप रिस्क लेते हैं तो वो आपके रिटर्न को डिक्रीज करते हैं। यानी कोई भी अगर आपका सिस्टम है तो आपको बेट साइज पे, जैसे मैंने पहले बताया, आपको अराइव होना पड़ेगा। अब अराइव होने के लिए अब आपका एक सेकंड पॉइंट आ गया जो कि हम कंक्लूजन है, जो हमने ये सीखा है, वो जो कंक्लूजन की मैं बात कर रहा था वो ये है कि रिटर्न इज नॉट अ लीनियर फंक्शन ऑफ रिस्क। यानी रिस्क बढ़ाने पे ये ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न भी बढ़ेगा, जो कि हमने देखा। तो अगर अब मेरे को मेरे गेम की रिस्क डिसाइड करनी है या मैं बेट साइज वैल्यू डिसाइड करनी है तो मेरे को ये इल्म होना चाहिए कि मेरा थ्रेशोल्ड कहाँ पे है। इस गेम का थ्रेशोल्ड 0.25 पे है। अभी वापस से हम इसे 0.25 करते हैं तो यहाँ देखिए 112.5 आ गया। इससे ऊपर जाएंगे तो भी आपकी कैपिटल कम होगी, एंडिंग कैपिटल। इससे नीचे जाएंगे तो भी आपकी एंडिंग कैपिटल कम होगी। यानी इस सिस्टम के हिसाब से आपको 0.25 बेट साइज रखनी चाहिए। यानी क्या हो गया कि अगर आपके 100 रुपये हैं तो आपको 25 रुपये फर्स्ट ट्रेड में लगाने चाहिए,
उसके बाद या तो आप 75 पे पहुंचोगे या 125 पे पहुंचोगे, किस पे भी पहुंचोगे, सेकंड ट्रेड में वापस से उस 75 या 125 का आपको 25 पैसा लगाना चाहिए, अगर आपको अपनी एंडिंग कैपिटल को पीक पे रखना है। हाँ, आप ये जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि कोई बोलेगा कि मैं 0.25 कैपिटल नहीं रखना चाहता, तो इट्स गुड कि वो 0.20 रख ले, और वो बोले कि ठीक है मैं 112 से भी कंफर्टेबल हूँ, और कोई ये भी बोल सकता है मैं 0.10 रख लेता हूँ और मैं 108 से भी कंफर्टेबल हूँ। वो फिर भी एक इंडिविजुअल केस हो गया, जिसे आदमी को खुद को अपने पर्सपेक्टिव से और खुद को अपने कैपिटल और खुद की लाइफस्टाइल से कंपेयर करके डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 0.25 से ऊपर जाता है तो वो मैथमेटिकली रॉन्ग है, यानी उसको कोई भी फायदा नहीं है 0.25 से ऊपर जाने का, यानी हमें इस गेम में 0.25 से ऊपर नहीं जाना। अब इसका थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल यूज और समझ लेते हैं। जैसे कि आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है कि बात करना कि कोई भी सिस्टम है तो वो ये बोलते हैं कि भैया आपका रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है। तो वो बोलते हैं भैया आपका रिस्क है 1 का और आपका रिवॉर्ड है 2 का, यानी आप 1 रुपये या तो खोगे या 2 रुपये मिलेंगे। आप टीवी शोज देखो या कहीं पे भी देखो, इस तरह की भाषा कॉमन हो गई है। तो अगर वो 1:2 आपका सिस्टम है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन है, और आप प्रोबेबिलिटीज भी एक तरह से इंट्यूटिवली कैलकुलेट कर रहे हो, तो कई बार आपको लगता है यार ये विन ही होगा, तो यू कैन से कि मैं 90% विन होगा और 10% मेरा लूजिंग रहेगा। कई बार कई लोगों का मूविंग एवरेज से सिस्टम होता है या किसी और सिस्टम होता है, कोई न्यूज़ फ्लो पे करता है। तो अगर हम उनकी जो भी एक सिस्टम उनका है और वो ये मान लेता है कि इस सिस्टम से मेरे को बार बार रोटी कमा के खानी है, एक बार तो हम उस सिस्टम को लगाएंगे नहीं। हो सकता है मेरे 5 अलग अलग सिस्टम हो, लेकिन उस 5 का भी जो एक सिस्टम है, लाइक से कि मैं हमेशा रिजल्ट पे, अगर रिजल्ट मेरी एक्सपेक्टेशन रिजल्ट पॉजिटिव आने की, तो मैं कॉल बाय करता हूँ। ये एक सिंपल सा सिस्टम है, राइट। और मैं मान लेता हूँ TCS पे करता हूँ, ठीक है। और मैं ये मान लेता हूँ कि रिजल्ट पॉजिटिव आने पे TCS 10% बढ़ता है हमेशा, तो 10% बढ़ेगा, तो मैं 5% की मैं रिस्क ले लेता हूँ और 10% मेरे को बढ़ेगा, यानी 1:2 का मैंने रिस्क रिवॉर्ड बना लिया। इसकी प्रोबेबिलिटी आप अपने प्रायर अनुभव से निकाल सकते हैं कि यार पिछले 10 में से 8 बार ऐसा हुआ है कि जब रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो ये 10% ऊपर गया है, तो इसकी आगे भी प्रोबेबिलिटी ये रहेगी। यानी आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 80% विन की, 20% लूज की, 5% आप लूज करेंगे या 10% बनेगा। ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, और ये आपको 5 में से एक सिस्टम है। आपके अलग अलग सिस्टम भी हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो मैनुअल सिस्टम हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी आपका सिस्टम हो, उस सिस्टम में आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखने के बाद, प्रोबेबिलिटीज को देखने के बाद, मेजर करने के बाद, डिसाइड करने के बाद आपको बेट साइज को डिसाइड करना ही पड़ेगा। जब आपके पास TCS के रिजल्ट आएंगे और आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है और आपको बोलना है कि भैया अब कितना आपने को माल लेना है, तो आप देखोगे कि मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, तो अब मैं 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए का TCS ले लेता हूँ, तो यानी आपने 20% आपका करा। तो हो सकता है हमेशा आप ऐसा करते हो। जनरली एक सिस्टम को कंसिस्टेंट होना चाहिए, 20 से 22 कर दिया उतना तो चलता है। तो आपकी ये एक आदत है कि हमेशा TCS आता है और आप 20% की आप इस तरह से रिस्क उसमें हमेशा लेते हो। तो ये हमारा ट्रेडिंग सिस्टम हो गया। कोई बोल सकता है कि भाई मूविंग एवरेज का मेरा सिस्टम है, मेरी क्लोजिंग ऊपर होती है मूविंग एवरेज से, तो मैं बाय करता हूँ और उसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड ये रहता है। और पास्ट में मैंने ये देखा है कि 70% टाइम जब भी ऊपर बंद होता है तो ये चलता है, 30% टाइम फ्लॉप होता है। तो 70 और 30 का तो हमारा ये हो गया, प्रोबेबिलिटीज होगी। और हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो भी आप अपने प्रायर अनुभव से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई 2% का मेरा लॉस होता है या मेरे को 5% मिलता है। तो ये मूविंग एवरेज पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं। फिर भी आपको वापस वहीं पे आ गए बेट साइज। तो मैं ये बार बार बेट साइज पे आ रहा हूँ, तो ये नहीं है कि मैं आपको, मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसको आपको बार बार समझना है। यानी कैसा भी आपका सिस्टम हो, व्हाटएवर सिस्टम यू आर ट्रेडिंग और ट्राइंग टू मेक, उसमें आपको बेट साइज पे अराइव होना पड़ेगा। और हर सिस्टम की एक इनहेरेंट बेट साइज है, उसके ऊपर अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपका रिटर्न डिक्रीज होगा और आपका पॉजिटिव गेम भी आपको लॉस बना के दे सकता है।
तो जैसा कि हमने देखा दोस्तों कि इस सिस्टम में हमारी एक्सपेक्टेशन 0.5 थी, तो ये तो एक पॉजिटिव गेम था। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ही नेगेटिव है उस गेम की, तो वो गेम खेलने से वैसे ही कोई मतलब नहीं है, यानी वो ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करने से मतलब ही नहीं है। किसी भी गेम की अगर एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है तो नेक्स्ट हम डिसाइड करते हैं बैट साइज पे। तो जो कि मैंने आपको बताया और आपने यहाँ पे क्लियरली देखा कि रिस्क एंड रिटर्न आर नॉट लीनियरली रिलेटेड। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो में जो मैंने रिस्क और रिटर्न का बताया ये आपकी ट्रेडिंग में काम आएगा, चाहे आप मैनुअल ट्रेडर हो, चाहे मैकेनिकल ट्रेडर हो, कैसे भी ट्रेडर हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इसको ध्यान में रखें और कोई भी आपके क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट में हमसे पूछिए, ईमेल कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए और वीडियोस और ऐसे और अच्छे जो पॉइंट्स हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड